सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी देवहूति की संतान श्री कपिल देव जी, जो स्वयं विष्णु के अंश हैं, वे अपनी माँ देवहूति को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में शरीर और गृहस्थी में आसक्त पुरुषों की अधोगति किस प्रकार की होती है। यह वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 30वें अध्याय में लिखा हुआ है। तस्य जनो नूनं नायं वेदुर्विक्रमं काल्यमानो अपि बलिनो वायोरिव घनावली। श्री कपिल देव जी कहते हैं, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह यानी बादलों का समूह वायु के बल को नहीं जानता, ठीक उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु काल के प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। यम यमर्थम उपादत्ते दुखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमांचोच्चति यत्कृते। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देते हैं, जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, यानी जीव बहुत दुखी होता है। यद्ध्रुवस्य देहस्य सानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणि मन्यते मोहाद ग्रह क्षेत्र वसूनि च। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव यानी मंद बुद्धि जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर, खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। मतलब वो मान लेता है कि ये कभी समाप्त होंगे ही नहीं। जंतुर्वैभव एतस्मिन् याम याम योनि मनुव्रजेत तस्यां तस्यां स लभते निवृत्तिम न विरज्यते। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता है, यानी उससे अलग नहीं होना चाहता है। नरक स्थोऽपि देहं वैन पुमांस त्यक्तुम् इच्छति नारक्यं निवृतो सत्यां देव माया विमोहिता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित होता है कि कर्मवश नारकी योनियों में जन्म लेने पर भी वहाँ के विष्ठा आदि भोगों में भी, यानी कि निकृष्टतम भोगों में भी सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदया आत्मानं बहुमन्यते। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशु, धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। संदेहमान सर्वांग एषामुद्वहनाधिना करोत्यविरतं मूढ़ो दुरितानि दुराशया। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। आक्षिप्त आत्मेन्द्रिय स्त्रीणां सतीनां च मायया रहुरचितया लापे शिशूनां कलभाषिणाम्। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रधान
कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। ग्रहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रिता कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन्मन्यते ग्रही। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। अर्थेरापादिते गृह्य हिंसेतस्ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेष भुग्यात्यधा स्वयं। जहाँ तहाँ से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है, स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। वार्तायं लुप्यमानाय मारब्धायं पुनः पुनः लोभाभिभूतो निसत्व परार्थे कुरुते स्पृहाम्। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरों के धन की इच्छा करने लगता है। कुटुंब भरणा कल्पो मंदभाग्यो व्रथोद्धमा श्रिया विहीना कृपणो ध्यायच्छ वसति मूढ़धी। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। एवं स्वभर्णाकल्पं तत्कल्त्रादस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वं कीनाशा इव गोचरम्। जिस प्रकार कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर इसके स्त्री पुत्र आदि भी इसका पहले के समान आदर नहीं करते हैं। तत्राप्यजात निर्वेदो भ्रियमाणा स्वयं भ्रते जरेयुपात्य वैरूप्यो मरणाभिमुखो ग्रहे। फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था वे ही अब इसका पालन करते हैं। आस्ते वमत्योपन्यस्तं गृहपाल इवाहरन् आम्य व्यय प्रदीप्ताग्नि रल्भारो अल्पचेष्टिता। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। वायुन उत्क्रमोत्तार कफ संरुद्ध नाडिक काश्वासकृतायास कंठे घुर घुरायते। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने के कारण गले में घुरघुराहट होने लगती है। शयाना परिशोचद्भि परिवीता स्वबंधुभि वाच्यं मानो अपि न ब्रूते काले पाशवशं गता। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है और मृत्युपाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता है। एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मा जितेन्द्रिय म्रियते रुदितां स्वाना मुरु वेदनया स्तधि। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। विचार कर देखिए, कहीं आप भी मृत्यु की ओर इसी प्रकार अग्रसर तो नहीं हो रहे हैं।